नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन सभी महिलाओं के विषय में जो महिलाएं चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनका गर्भधारण हो जाए, और सबसे ज़रूरी बात कि कुछ सवाल ऐसे जो कई बार आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि किस पोजीशन में संबंध बनाना चाहिए, किस वक्त संबंध बनाना चाहिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स संबंध बनाने के बाद आपको किस तरह से सोना चाहिए जिससे कि गर्भधारण में आसानी हो जाए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं फ्रेंड्स जो आप ही में से कई सारी महिलाएं पूछ चुकी हैं, और आप ये जानना चाहती हैं कि अगर एक बार में गर्भधारण करना है तो हमें किस तरह से, किस बेस्ट पोजीशन में संबंध में रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं वही सारी बातें बताऊंगी जो साइंटिफिकली प्रूवन है फ्रेंड्स, और इससे 100% गर्भधारण के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपको प्रेगनेंसी बहुत आसानी से हो जाएगी। इसलिए पूरा आप वीडियो को देखें कंप्लीटली, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर पाएं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपकी कोशिश भी जो है वो इसी बार सफल हो जाए, यानी कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सुझाव मिलेंगे, कई सारे हेल्पफुल ऐसे टिप्स मिलेंगे जिससे प्रेगनेंसी बहुत जल्दी से, आसानी से कंसीव हो जाती है, और कई सारी महिलाओं ने बहुत ही सफलतापूर्वक बहुत जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर भी ली है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी होती है वो पहले आपका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होता है। अब देखिए, महिला हो या पुरुष हो, दोनों के शरीर में दो बातें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। महिलाओं का अंडा यानी कि एग किस तरह का है, वो स्वस्थ बन रहा है या नहीं, और हर महीने वो स्वस्थ बनकर निकलता है या नहीं। और दूसरी बात कि पुरुष के शरीर के अंदर का स्पर्म जो है वो कितना ताकतवर है, उसकी कितनी गुणवत्ता अच्छी है। ये दोनों अगर अच्छे होते हैं तो कंसेप्शन करना बहुत आसान हो जाता है। जिस दिन से महिला को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, डे 1 से ही आपके गर्भाशय में आपका जो यूट्रस है उसके अंदर दो अंडाशय होते हैं जो यूट्रस के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ होते हैं। इन दोनों का काम होता है कि 1 महीने छोड़ करके अंडे को मैच्योर करना है, बनाना है, क्योंकि इन दोनों ही अंडाशय में बहुत छोटे छोटे से एग्स होते हैं पहले से, और हर महीने इन दोनों ही अंडाशय में से जो छोटे छोटे से अंडे होते हैं वो एक अंडा अच्छे से ग्रो करता है, मैच्योर्ड होता है, और फिर ओव्यूलेशन यानी आपका जब ओव्यूलेशन या मोस्ट फर्टाइल पीरियड आता है तब वो आपके अंडाशय से बाहर निकल जाता है, और ये दोनों ही अंडाशय जो होती हैं वो एक ट्यूब के माध्यम से बंधी होती हैं, जुड़ी होती हैं, जिसको फिलिपियन ट्यूब कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके गर्भाशय के अंदर जो दो यूट्रस के अंदर जो दो अंडाशय होते हैं, ओवरीज होती हैं, वो हर 1 महीना छोड़ छोड़ के अल्टरनेटेड बेसिस पे काम करती हैं, एक राइट तरफ की, दूसरी लेफ्ट तरफ की। तो देखिए, अंडा किसी एक तरफ से ही निकलता है हर महीने, चाहे वो दाहिनी तरफ भी हो सकता है या फिर बाईं तरफ भी हो सकता है। आपका कौन सा इस समय फेज चल रहा है वो डिपेंड करता है आपके ओवरीज के ऊपर। तो जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है तो 14 दिन तक इस एक एक की मैच्योरिटी में लग जाते हैं। तो इट मीन्स कि आपका पूरा 30 दिन का जो आपका पीरियड का साइकिल है उसमें 30 दिन आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रेडी नहीं होती हैं, क्योंकि अंडे की निकलने की एक अवधि होती है जिसको मोस्ट फर्टाइल पीरियड या फिर ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं, और ये मैक्सिमम आपके पीरियड्स के 14वें दिन या 15वें दिन से चालू हो सकता है। उस समय ही अंडा आपके फिलिपियन ट्यूब में आता है आपकी ओवरीज से तैयार होके। यानी कि ओव्यूलेशन का दिन सबसे ज़्यादा जरूरी है हर महिला के लिए जाना, अगर आप प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी चाहती हैं। उसी वक्त में संबंध बनाने से महिला 100% प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात कि आप संबंध किस पोजीशन में बनाए। तो देखिए, एक मेडिकल रिसर्चेस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि मिशनरी पोजीशन अच्छा होता है। मिशनरी पोजीशन कैसा होता है, इस पे आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत जल्दी एक के पास जाकर और स्पर्म जो है वो मिल जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन के चांसेस अधिक होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी दूसरे पोजीशन में ट्राई कर लिया तो गर्भ नहीं रुकेगा। गर्भ किसी भी पोजीशन में कभी भी, यानी ओव्यूलेशन के वक्त में ठहर सकता है। जब अंडा बाहर निकला हुआ है और आपने रिलेशन बना लिया तो देखिए, करोड़ों सेल होते हैं, करोड़ों स्पर्म होते हैं जो महिला के शरीर के अंदर पुरुष पार्टनर से चले जाते हैं। लेकिन जब
जब आपका यूट्रस जो होता है, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में एग वेट करता है, वहां तक पहुंचने में आपके निचले अंगों से 3 से 4 मिनट का समय लगता है सेल को। और इस रास्ते में कई बार ऐसा होता है कि जिस सेल की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, जिस सेल की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, स्पीड नहीं है, तो वो स्लो हो जाते हैं, कुछ जो है वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और बहुत कम ही 800 से 1000 के संख्या में ही जो सेल होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो आपके अंडे तक पहुंच जाते हैं। और फिर उसमें से एक ताकतवर जो जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो अंडे में प्रवेश करके उसको फर्टिलाइज कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये जरूरी है आपका समझना कि आप पोजीशन कोई भी सिलेक्ट करें। बेस्ट पोजीशन भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। आप जिस भी पोजीशन को ट्राई कर रहे हो उसमें कंफर्टेबल हो मेंटली और फिजिकली, ये बोथ यानी कपल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि अगर महिला कंफर्टेबल नहीं है, मान लीजिए कि उनको किसी प्रकार का तनाव है, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, आजकल कोई भी स्ट्रेस से बचा हुआ नहीं है, कैसा भी स्ट्रेस माइंड में चलता रहता है, और फिर रिलेशन बना रहे हैं, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यानी पोजीशन ट्राई करें या बेस्ट डेट ट्राई करें, कंसीव नहीं होता है। इसलिए दोनों का ही हेल्दी और रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। तो रिलैक्सेशन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। जब आप अच्छे से माइंड, मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस फ्री हो, तभी रिलेशनशिप मेंटेन करिए, वो हाईली मैं आपको रेकमेंड करूंगी। और ओव्यूलेशन के दिन को कैलकुलेट करके रिलेशन में रहिए, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा कि किस करवट लेकर के सोना चाहिए, तो देखिए जैसा कि आपके शरीर के अंदर 2 अंडाशय होते हैं, ये अल्टरनेट बेसिस पे काम करते हैं 1-1 महीने छोड़ के। तो जिस साइड के अंडाशय से एग रिलीज हुआ है, मान लीजिए दाहिने साइड के अंडाशय से अंडा निकला है और वो फैलोपियन ट्यूब में है, इट मीन्स कि दाहिने साइड ही जो भी चीजें होनी है, यानी स्पर्म भी उधर ही ज्यादा से ज्यादा भागने की कोशिश करेगा, एक तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप दाहिने साइड सोएंगी तो ज्यादा बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। और उसी के विपरीत अगर बाएं साइड से निकला है तो बाएं साइड करवट लेकर के सोएंगे तो उससे रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, यानी स्पीड मेंटेन करने में सेल को बहुत आसानी हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, फिर ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी ओवरी इस मंथ में एक्टिव है। तो उसको जानने का एक बेस्ट तरीका होता है कि जब आपका ओवुलेशन पीरियड आता है, फर्टाइल पीरियड आता है, तो आपके नाभि के नीचे क्रैम्प सा होता है, दर्द सा महसूस होता है। आप अगर इसको काफी बारीकी से नोटिस करेंगे तो दाहिने या लेफ्ट, मतलब राइट या लेफ्ट, जिस तरफ आपको दर्द फील हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि उधर से जो है अंडा आपका इस मंथ में निकला है। बहुत सारी महिलाएं आसानी से समझ लेती हैं, बहुत सारी महिलाओं को नहीं समझ में आता है, नाभि के नीचे ही दर्द सा महसूस होता है। तो ऐसी परिस्थिति में समझ लेंगी तो आप दाहिने या बाएं करवट, जिस करवट में आपको 14वें दिन या 15वें दिन पे अंडा जब निकला था, आपको माइल्ड सा पेन हुआ था, तो वैसे ही करवट में लेट जाइए। और फिर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जिस करवट आसानी से लेट पाएंगे वैसे ही लेटे रहिए। कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए? देखिए 15 से 20 मिनट या 30 मिनट काफी होता है, इतने समय तक ही लेटे रहना है। अगर आपके शरीर में सारी चीजें अच्छे से नियमित रूप से हो रही है, यानी कि आपका डिस्चार्ज, पीएच लेवल या फिर फ्रेंड्स ओव्यूलेशन पीरियड, ये सब कुछ मैच हो जाता है, तो प्रेगनेंसी 99.9% कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें 1% आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि आपने इस बार रिलेशन बनाया तो कंसीव ना हो सके, क्योंकि वो ओव्यूलेशन का फेज नहीं था। इस वजह से ओव्यूलेशन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिएगा। ओव्यूलेशन को किस तरह से समझना है, कैलकुलेट किस तरह से करना है, लक्षण क्या होते हैं, इस पे ऑलरेडी वीडियो में पहले बना चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अगर मेंशन करेंगे कि आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा दोस्तों आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज समझिए कि आप हेल्दी रहिए, मेंटली फिजिकली अच्छा डाइट मेंटेन करिए, अच्छी एक्सरसाइजेस प्रतिदिन करिए, जिससे कि फ्रेंड्स आप हेल्दी रहें, आपके शरीर में अंडा हो चाहे स्पर्म हो, दोनों का ही अच्छे से प्रोडक्शन होता रहे और कंसीवमेंट आपकी बहुत आसानी से प्राकृतिक रूप से हो जाए, कोई भी दवाई या मेडिसिन या एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो में आपकी सारी ही डाउट क्लियर हो गई होंगी। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में एक बहुत ही अच्छी आपके लिए हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रखिए पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।